भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब समान विधान, ऐसा विधान जो सबके लिए लागू हो उसको कहते हैं संविधान। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान जैसे देशों के लिए है, बांग्लादेश जैसे देशों के लिए जहां सब बराबर नहीं है। भारत में तो आर्टिकल 14 कहता है सब बराबर, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करोगे, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे, आर्टिकल 21 कहता है सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी। तो भारत में तो संविधान है, सबको समान अवसर है, सबको समान विधान है, सबको समान जीने का अधिकार है, सबको समान धार्मिक अधिकार है, फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 1991 में पूजा स्थल कानून के बाद कांग्रेस का जी नहीं भरा। अगले ही साल उन्होंने 1992 में दूसरा कानून बनाया जिसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के उन्होंने देश में अल्पसंख्यक कल्याण अल्पसंख्यक आयोग बनाया। उससे भी नहीं पेट भरा तो 2004 में उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून बनाया, उसमें मदरसों को अलग से छूट दिया। 2012 में फिर दिया, मैं उस पर आता हूं। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के कांग्रेस ने एक ही तीर से दो निशाना साधा। एक पहला कि उनको मुस्लिम्स को अपीजमेंट करना था, मुस्लिम्स को विशेष दर्जा देना था, वो दर्जा दिया। दूसरा, उससे भी ज्यादा बड़ा पाप किया, उन्होंने हिंदुओं को बांट दिया। हिंदुओं को ऐसे बांटा कि भारत के संविधान के अनुसार, भारत के सभी कानूनों के अनुसार जैन बौद्ध सिख भी हिंदू कहलाते हैं। जैन बौद्ध सिख के लिए अलग से कोई कानून नहीं होता। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो चारों पे लागू होता है, जितने भी और कानून है। लेकिन पहली बार 1992 में कांग्रेस की सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के जैन बौद्ध सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया। अब आप बताइए, सिख पंथ की स्थापना जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई, उसी में सिख को माइनॉरिटी बना दिया और हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया, तो बट गए ना आपस में। तो एक तरीके से उन्होंने एक ही तीर से दो निशाना साधा।